नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने यात्रा पे निकल रहे हैं। 19 साल और 14 यात्राएँ नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, यात्राओं पर ही टिका हुआ है या यूँ कहें कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की सियासत में यात्राओं का दौर चलने लगा है। इससे पहले भी यात्राएँ हुआ करती थी, मगर उस अंदाज़, उस क्लेवर में नहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार निकलते हैं। हालाँकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्राएँ कर चुके हैं, यात्राएँ करती भी हैं और हो सकता है कि ये जो यात्राएँ होती रहती है पूरे बिहार में, यही संजीवनी का काम भी करता होगा। नीतीश कुमार अब प्रगति यात्रा पे हैं, इससे पहले बहुत सारी यात्राओं को वो निपटा चुके हैं। अब प्रगति यात्रा में कौन-सी समीक्षा करेंगे, क्या करेंगे, इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक का जो यात्राओं का दौर रहा है नीतीश कुमार का, न्याय यात्रा से हम चलते हैं, समाधान यात्रा पे आते हैं, 7 निश्चय के लिए एक अलग यात्रा हुआ था, संवाद करने का जो तरीका है नीतीश कुमार का वो काफ़ी निराला होता है और अंदाज भी काफ़ी अच्छा होता है। विकास यात्रा, न्याय यात्रा, धन्यवाद यात्रा और ना जाने प्रवास यात्रा भी करते रहे हैं नीतीश कुमार। प्रवास यात्रा के बाद विश्वास यात्रा भी किया है उन्होंने, सेवा यात्रा भी किया, अधिकार यात्रा भी किया, संकल्प यात्रा भी किया है, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा और ना जाने लंबी फ़हरिस्त है मगर यात्राओं का तो उनका दौर रहा है, समीक्षा यात्रा भी करते रहे हैं। जनजीवन हरियाली को लेकर ही उनकी यात्राओं का दौर चला है, समाज सुधार यात्रा चला है, समाधान यात्रा चला है और सबसे मज़ेदार बात है कि जब भी नीतीश कुमार यात्रा पे निकलते हैं, तो कुछ न कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा टीस यही है। अगर नीतीश कुमार यात्रा पे हैं, तो कहीं कुछ बड़ा ऐलान ना करते। हालाँकि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो इनका समापन वाला यात्रा है। अब ये जो है जो बहुत दिनों तक सत्ता में रह चुके हैं, अब अलविदा यात्रा इसको कहिए। हालाँकि जदयू ने तो स्टैंड क्लियर कर रखा है। एनडीए भी चाह रही है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, 2025 की बहुत बड़ी तैयारी है और नीतीश कुमार, जिनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, उनको अच्छे से पता है कि कब कौन-सा बड़ा फैसला लेना है। बिहार की राजनीति और उसका ध्रुवीकरण हो जाए और उसके ध्रुव के केंद्र नीतीश कुमार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएँ थी, मगर अब नीतीश कुमार ऑल इज वेल वाले भूमिका में है। पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू हो रहा है। प्रशांत किशोर जी का यात्रा 2 साल तक चला था पूरे बिहार में। पश्चिम चंपारण, चंपारण से सबकी यात्रा शुरू होती है। पता नहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी और तमाम सरीखे बड़े लोगों का एक जो मार्गदर्शन रहता है या उनको आत्मसात करने की कोशिश या उस उनके बूते बड़ा संदेश देने की कोशिश हर पार्टी करती है। तो प्रशांत किशोर ने 2 साल तक यात्रा की। अब इस यात्रा के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जनसुराज। नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा सबके अंदर बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। किसी को पता ही नहीं होता है ना कि नीतीश कुमार की जो यात्रा है, कब कौन-सा रुख, कौन-सा करवट बदल ले, क्या हो जाए, नहीं हो जाए। महाराष्ट्र में खेला को नीतीश कुमार भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए अपने बूते, अपने चेहरों को आगे करके नीतीश कुमार हमेशा कभी ना कभी यात्राओं में आपने देखा होगा कि संभवतः वो दिसंबर से शुरू होती है और दिसंबर में जो यात्राएँ होती हैं, शराबबंदी आपको याद होगा। महिलाओं से सीधा संवाद और हर यात्रा में कुछ ना कुछ नीतीश कुमार को मिल ही जाता है। और पिछले बार जब नीतीश कुमार यात्रा पे थे 2015-16 तो आपको याद होगा कि बहुत सारी महिलाओं ने तो कहा था कि यात्राओं का दौर है, मगर शराबबंदी भी होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा कड़ा जो निर्णय है सरकार का, वो शराबबंदी। हालाँकि शराबबंदी पर बहुत बार विपक्ष ने उनको घेरने की कोशिश की है। शराबबंदी खत्म करने की वकालत बहुत लोग कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कल तक जदयू में थे, नंबर 2 के पोज़ीशन में थे, आरसीपी सिंह, उन्होंने भी कहा था कि ये बहुत बड़ा गलत फैसला है, शराबबंदी को निरस्त कर देना चाहिए। ख़ैर, ये अपने-अपने राजनीतिक स्टंट हैं जो सभी के बीच में चलता रहता है। तेजस्वी यादव भी चिंतित हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार रिश्ते में तो चाचा ही है ना, राजनीति में चाचा-भतीजे का जो जोड़ी रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहा है और धन्यवाद यात्रा तो उन्होंने भी किया है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव भी जब यात्रा पे निकले थे, तो धन्यवाद यात्रा उन्होंने भी किया था। कुल मिलाकर के अगर इस यात्रा को आप समझे तो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक इसी में छिपा हुआ है और 2025 में कोई बड़ा खेला ना हो, वो भी वो समझते हैं। इसलिए एनडीए की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को आगे करके वो चुनाव लड़े। अगर नहीं लड़ते हैं तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई अगर बड़ा फैसला लेते हैं, तो कम से कम बिहार में एनडीए की नैया तो कोई पार नहीं लगा सकता है, क्योंकि सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का सुशासन का भी राज सबने देखा है, मगर कुछ दिनों से वो समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी को पता है कि जब-जब यात्रा उन्होंने किया है तो कुछ न कुछ बड़ा निर्देश उन्होंने दिया है।
आपको याद होगा राजगीर में खेल महोत्सव से लेकर तमाम बड़े आयोजन होते रहे, हॉकी का बड़ा आयोजन हुआ है। राजगीर महोत्सव में नहीं आ सके चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अन्यथा तो हर बार नीतीश कुमार राजगीर महोत्सव का भी पार्ट रहे हैं। तो आज से जो सियासत शुरू होगी वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, हर कोई नीतीश कुमार के रथ को रोकना चाहता है, मगर सभी को पता है 19 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार कभी गच्चा नहीं खाते हैं। चाणक्य हैं तो चाणक्य की बुद्धि भी रखते हैं और समझते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और जब भी बीजेपी या कोई अन्य जो बड़ी पार्टियां उनको दबाने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार हमेशा रिवर्स गियर लेकर जब फ्रंट गियर लगाते हैं तो फिर सभी की हालत खराब हो जाती है। तो यात्राओं में क्या क्या समीक्षा करेंगे, नाम ही है प्रगति यात्रा, तो नेचुरल सी बात है कि अब तक का जो प्रगति हुआ उस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा और समझना होगा कि बिहार के अन्य जिलों में जो हालात हैं उसकी भी समीक्षा होगी, उस पर भी बात होगी। जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं नीतीश कुमार की, उस पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। मगर यात्रा में ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को आम पब्लिक से जुड़ना चाहिए, शहर के गणमान्य लोगों से भी मिलना चाहिए, जिले के तमाम लोगों से मिलना चाहिए, ताकि कुछ तो पता चले कि आखिर जो कोऑर्डिनेशंस की कमी है, वो आखिर है क्या? और इन तमाम चीज़ों को समझना होगा। उनके कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। और सभी को पता है 2025 का मतलब नीतीश का जो नारा दिया गया है, उस पे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नीतीश फिनिश, 2025 फिनिश। तो ये जो खेल है, ध्रुवीकरण है, बिहार में इस यात्रा के क्या मायने हैं, वो सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। मगर यात्रा का अपना एक सार है, एक अपना उद्देश्य है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत-बहुत धन्यवाद।